1, 2, 3 स्टार्ट। महोदय, यह कोई बड़े महत्व की बात नहीं है कि हम इस भाषा को हिंदी कहें या हिंदुस्तानी, क्योंकि वास्तविकता यह है कि हर शब्द के पीछे एक इतिहास होता है और यह किसी न किसी निश्चित चीज का द्योतक होता है जिससे उसका अर्थ सीमित हो जाता है। जिस बात के बारे में हमारे मन साफ रहने चाहिए वह है भाषा का भीतरी सार, और यह है कि वह भाषा संसार को किस दृष्टि से देखती है, यानी वह सीमित करने वाली, आत्मनिर्भर, अलग अलग रहने वाली, संकीर्ण है या उससे उलटी है। मेरे ख्याल से हमारा लक्ष्य जानबूझकर ऐसी जबान होनी चाहिए जो उनसे विपरीत गुणों वाली हो और जिसमें विकास की बड़ी शक्ति हो। शायद आज और किसी भाषा से अंग्रेजी में यह संग्रहकर्ता, लचीलापन और विकास का गुण ज्यादा है, इसलिए भाषा की हैसियत से उसका इतना बड़ा महत्व है। मैं चाहता हूँ कि हमारी भाषा भी संसार के सामने इसी रूप में आए। जिस ढंग से भाषा के प्रश्न पर आजकल हिंदुस्तान में वाद विवाद होता है उस पर मुझे बहुत दुख है। इन वाद विवादों के पीछे पांडित्य बहुत थोड़ा है और संस्कृति की समझ तो और भी कम है। उनमें भविष्य की कोई दृष्टि या कल्पना नहीं है। भाषा को एक प्रकार की विस्तृत पत्रकारी ही अधिक माना जाता है और राष्ट्रवाद का विपर्यास यह मांग करता है कि जहाँ तक हो सके उसे संकीर्ण और सीमित बनाया जाए। उसके विस्तार की किसी भी कोशिश को ज्यादातर राष्ट्रवाद के खिलाफ गुनाह करार देकर उसकी निंदा की जाती है। प्रायः भाषा का सौंदर्य इसमें मान लिया जाता है कि वह अत्यंत अलंकारिक हो और उसमें लंबे और जटिल शब्द प्रयोग हों। उस भाषा में शक्ति या गौरव बहुत कम दिखाई देता है और छाप यही पड़ती है कि उसमें ऊपरीपन और छिछलापन बहुत ज्यादा है। जैसे काव्य कोई तुकबंदियों और अनुप्रासों का समूह नहीं होता, वैसे ही भाषा भी खोली, जटिल और कठिन शब्दों का प्रदर्शन नहीं है। अंग्रेजों के सुपरिचित और साधारण शब्दों का अनुवाद करने की हाल में जो कोशिशें हुई है वे निहायत उटपटांग है। भाषा को गढ़ने में अगर यही वृत्ति रही तो निश्चय ही विचारों को प्रकट करने के एक सुंदर साधन की हत्या हुए बिना न रहेगी। यह सत्य बात है। महोदय, अगर मुझसे पूछा जाए कि भारत के पास सबसे बड़ा खजाना कौन सा है और उसकी सबसे बढ़िया विरासत क्या है, तो मैं निसंदेह उत्तर दूंगा कि वह संस्कृत
भाषा, साहित्य और उसका भंडार है। यह एक शानदार विरासत है। जब तक वह बनी रहेगी और हमारी जनता के जीवन को प्रभावित करती रहेगी, तब तक भारत की मूल प्रतिभा बनी रहेगी। यह एक भूतकालीन निधि होने के अतिरिक्त एक सजीव परंपरा भी है। यूं ऐसी प्राचीन भाषा के लिए इतनी मात्रा में होना आश्चर्य की बात है। मैं संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देना चाहूँगा और चाहूँगा कि हमारे पंडित इस भाषा के दबे हुए साहित्य की, जिसे लगभग भुला दिया गया है, खोज करें और उसे प्रकाश में लाएं। यह आश्चर्य की बात है कि जहां हम राष्ट्रवाद की पराकाष्ठा पर पहुंचकर भाषा की इतनी ज़्यादा बातें करते हैं, वहां उसकी भक्ति खाली ज़बानी है या राजनैतिक उद्देश्यों के लिए हम उसका दुरुपयोग करते हैं। जिस तरह एक भाषा की सेवा की जानी चाहिए, उस तरह उसकी सेवा बहुत कम की जाती है। संस्कृत में देखिए या आधुनिक भारतीय भाषाओं में देखिए, रचनात्मक कार्य बहुत ही कम होता है। हम प्रायः न खाएं न खाने दें की नीति बरतते हैं, स्वयं कुछ नहीं करते और साथ ही दूसरा कोई भाषा के विकास की कोशिश करे तो उसे पसंद भी नहीं करते। अंत में तो किसी भाषा का विकास उसकी अपनी योग्यता से होगा, न कि कानूनों और प्रस्तावों से। इसलिए किसी भाषा की सच्ची सेवा उसका मूल्य, उसकी व्यवहारिकता और उसके भीतरी गुण बढ़ाना है। संस्कृत कितनी ही महान हो और हम उसके अध्ययन को कितना ही प्रोत्साहन देना चाहें, जैसा हमें देना चाहिए, तो भी वह जीवित भाषा नहीं हो सकती। लेकिन जैसे वह अब तक रही है, उसी तरह आगे भी हमारी अधिकांश भाषाओं का आधार और भीतरी सार रहनी चाहिए। यह अनिवार्य है, लेकिन उसे जबरदस्ती जनता पर लादना न तो अनिवार्य है और वांछनीय, और इसका परिणाम बुरा हो सकता है। पिछली कुछ सदियों में हमारी भाषाओं और विशेष तौर पर हिंदुस्तानी के विकास में फारसी का महत्वपूर्ण योग रहा है और उसने किसी सीमा तक हमारे विचार करने के तरीकों पर भी प्रभाव डाला है। यह हमारी कमाई है और इससे हमारी पूंजी बढ़ी है। स्टॉप।